टी थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर फैक्टर, पीएफ मतलब पावर फैक्टर, इज वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड टोटल पावर इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। हिंदी में है इसका, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि से यदि एक पाठ्यांक 0 हो, दूसरा खपत यानी एब्जॉर्ब पावर है, तो शक्ति गुणक क्या होगा। तो इसमें क्या होने वाला है आपका 22 में होने वाला ए ऑप्शन, क्या है ए ऑप्शन, 22 में ए होगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं, जो है 23 नंबर है, और 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 100%। ठीक, तो इसमें है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रॉम फैक्टर के एफ, फ्रॉम फैक्टर के एफ का सूत्र है, क्या है। फ्रॉम फैक्टर को बोलता है, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ई एफ करके लिखते हैं फ्रॉम फैक्टर। अब इसमें के एफ लिखे हैं तो ये गलत है, फ्रॉम फैक्टर इस तरीके से होता है। तो इसमें है के एफ इक्वल टू एवरेज वैल्यू अपॉन इफेक्टिव वैल्यू, और दूसरा है के एफ इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, सी है के एफ इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, और डी है के एफ इक्वल टू एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू। तो हिंदी में देखते हैं, के एफ इक्वल टू के एफ बराबर औसत मान बटे प्रभावी मूल, और दूसरा है के एफ बराबर प्रभावी मूल बटे औसत मान, और तीसरा है के एफ बराबर प्रभावी मूल बटे अधिकतम मूल, और डी ऑप्शन है औसत मान बटे अधिकतम मान। तो सी ऑप्शन में क्या होने वाला है, 23 में क्या सही होने वाला आपका, 23 में आपका ऑप्शन सही होने वाला बी, यही है, के एफ इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक, आगे देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसमें और बेहतर सुधार किया जाएगा। ठीक, तो और जो बुरे लोग होते हैं उनकी बात को हमेशा जो है सीरियस नहीं लेना चाहिए। गंदे विचार वाले बुरे लोग जो हमेशा हानिकारक या जो किसी तरीके से आपको हमको अगर जो है हानि पहुंचाते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कोई लोग जब किसी व्यक्ति का कोई विरोध करते हैं, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर क्वालिटी गुणवत्ता है, इसीलिए उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध करने वाले उस क्वालिटी को समझते हैं, और वो क्वालिटी उनके अंदर होता नहीं, इसीलिए वो विरोध करते हैं। तो आप लोग मेहनत से जहाँ पे रही हैं वहाँ पे ईमानदारी से मेहनत करिए, पढ़िए, और ITI में अच्छा नंबर लाइए। और बाकी 1-2 एलिमेंट हैं, ये तत्व जो है वो हमेशा जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक, तो इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अपना जो जैसा जिसका कर्म होगा उसी तरीके से अपना रिजल्ट पाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल टीम इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन AC पैरेलल सर्किट। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द से प्रभावित किया जाता है। तो ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है 24 में
तो 24 में आपका आंसर होने वाला सी आंसर। कौन सा? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, और इसी इम्पीडेंस को जेड से बोलते हैं, जेड से दिखाते हैं, जेड से, ठीक। और इसको आर से दिखाते हैं, और इंडक्टेंस आई से दिखाते हैं, और सब्सटेंस एस से दिखाते हैं, ठीक। आगे है विच एसी सर्किट कंटिन्यूस द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I। किसी एसी पर्पस में वोल्टेज और धारा के बीच का कला, जिसको फेज बोलते हैं, क्या होता है? तो ठीक, तो इसमें थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे T होगा, ठीक। यहाँ से 0 वैल्यू जो है आपका सप्लाई चलेगा, और ये पॉजिटिव क्षेत्र है, ये निगेटिव क्षेत्र है। अब ये सप्लाई जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो आता है इसी को पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू, और इसको भी पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये प्लस का पीक वैल्यू है और ये निगेटिव का पीक वैल्यू है, ठीक। ठीक इस तरीके से। और पहले इसमें दिया है वोल्टेज दिया है और बाद में करंट दिया है, यानी वोल्टेज हमारा स्टार्टिंग से बढ़ रहा है और करंट 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री आगे बढ़ के तब हमारा करंट बढ़ रहा है, यानी करंट हमारा लेट से बढ़ रहा है और वोल्टेज जो है स्टार्टिंग से बढ़ रहा है। तो हमारा वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे होगा, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परपथ, प्रतिरोध, दूसरा है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परपथ, तीसरा है प्रतिरोध एवं धारती परपथ, चौथा है प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं धारती परपथ, ठीक। तो इसमें क्या होने वाला आंसर 25 नंबर में? तो 25 नंबर में होने वाला आपका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी आपका इसमें रेजिस्टेंस होगा आर और इंडक्टर आई होगा, बस, ठीक, यही होगा। छब्बीस में दिया है 3 फेज प्रणाली में यह सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है, तो अतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। 1 kVAR, 2 kVAR, 3 kVAR, 4 kVAR। तो 26 में आपका सी ऑप्शन सही है, 3 kVAR, ठीक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमको रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं, और आप हमको मदद करते रहिए इस तरीके से, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप अपने हैं, अपने ही अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन लोग करेंगे, ठीक। और कुछ लोग तो है ये हैं जो है हमेशा ना आप स्वयं आगे जाएंगे और ना दूसरों को आगे जाने देंगे, वो केवल आपके हमेशा पीछे आने के लिए कामना करते हैं कि आप हम पीछे आइए, क्योंकि वो खुद पीछे रहेंगे तो आपको स्वयं पीछे धक्का देते रहें, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये 27 नंबर है। इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल अकर्स इन एन आरएल सीरीज सर्किट। आरएल मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक। तो इसमें है प्रेरकित प्रतिघात 0 होगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होगा। दूसरा है इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सल इज ग्रेटर देन, बढ़ेगा देन तब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, जब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस रहेगा, तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव। तो इसमें 27 नंबर में आपका आंसर सही होने वाला है, बी ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन, यही बी ऑप्शन, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।
इसमें है 3 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यक्रम मतलब पढ़ने वाला देने पर क्या धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बाई इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल। देखिए इसमें क्या है, इंटरचेंजिंग मतलब एक दूसरे कनेक्शन को आपस में बदल देना है, इंटरचेंज करना। जैसे RYB है और यहाँ पे RYB ये भी रहेगा, इसी में से किसी को आपस में एक दूसरे को बदल देना, ठीक, इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग। ठीक, इसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग। तो इसमें है पहला बाई इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट के कनेक्शन को इंटरचेंजिंग करना। फिर बाई, दूसरा है बाई डिसकनेक्टिंग द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल मीटर का जो कनेक्शन है उसको हटा देना, डिसकनेक्ट मतलब अलग कर देना। तीसरा है बाई रिजर्विंग द कनेक्शन ऑफ प्योर कॉइल इन मीटर में दबाव कॉइल प्रेशर कॉइल PT के कनेक्शन को उल्टा कर देना। दबाव कॉइल इसी को PT बोलते हैं, PT, और एक होता है CT CT करंट ट्रांसफार्मर, PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक ये होता है। और होता है एक इस तरीके से, और एक देख लीजिए इसी में PC और CC करंट कॉइल होता है, एक प्रेशर कॉइल होता है, ठीक, इस तरीके। तो अगला अपना है इसमें बाय रिजर्विंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर। तो इसमें क्या होने वाला है आपका 28 नंबर में आपका C ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा? C ऑप्शन सही होने वाला। क्या है? यही बाय रिजर्विंग द कनेक्शन ऑफ PC इन मीटर। PC मतलब PC प्रेशर कॉइल, ठीक। अगला है व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर KF इज साइनसोइडल AC। जब AC के फॉर्म फैक्टर क्या होता है, जैसे साइनसोइडल अगर कभी आता है तो इस तरीके से आपका बनेगा, इस तरीके से, और यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। प्लस होगा धनात्मक और माइनस क्षेत्र, और यहाँ समय के साथ बढ़ेगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे पीक वैल्यू होगा, पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू, लेकिन कौन सा, ये निगेटिव क्षेत्र का है, पॉजिटिव क्षेत्र का है, ठीक। और ये वैल्यू एक बार प्लस चलेगा, एक बार माइनस चलेगा, ठीक। तो इस तरीके से कंटेंट दे रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अभी और बेहतर PDF देने वाले हैं, PDF से पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो 29 नंबर में आपका कौन सा आंसर सही होने हैं, B होने वाला है, K 1.11। इसी को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। या तो इस तरीके से दे देगा या KF में दे देगा, तो इसका मान हमेशा होता है 1.11। ये इसको रट लीजिए, ये चेंज नहीं होगा वैल्यू, ठीक। अब 30 है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का परस्पर क्या है, रिएक्टेंस है, प्रतिघात एम्पीडेंस है, और कैपेसिटेंस है, और सस्पेंटेंस है। तो 30 में क्या होने वाला है, D ऑप्शन आपका सही होने वाला है, D ऑप्शन यही, ठीक, D ऑप्शन। दो वाट मीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। देखो भाई, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब इस तरीके के आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। और आप लोग अगर जब पेपर होगा तब बताइएगा, अभी तो विश्वास नहीं करेंगे, जब पेपर होगा तब।
तो इसमें 31 में क्या होने वाला है, सी ऑप्शन सही होने वाला है। उलटने में देखिए जब साथ में रहेगा कोई, देखिए जैसे जब कोई किसी का साथ देता है तो प्लस में उसका पावर लगता है, और जब एक दूसरे का कोई विरोध करता है तो उसका शक्ति अलग अलग हो जाता है। ठीक, जैसे कुछ लोग हैं, एक हैं उनका नाम नहीं लेंगे चैनल पे, अभी उनको और कुछ करना ही नहीं, वो केवल आके हमारी बुराई ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने को समझेंगे कैसे हैं। अरे हमको नहीं आता पढ़ाना, ठीक है हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बताने क्या बात है, सब लोग अंतर्यामी ये हैं, लेकिन आदत से मजबूर है। आएंगे उस बताएंगे कि आपको नहीं आता पढ़ाना, नहीं आता तो क्यों आते पढ़ने, और तो लोग पढ़ रहे हैं और हम और बेहतर करेंगे। ये नहीं बता रहे हैं क्या दिक्कत है, केवल आप नहीं जानते पढ़ाना, बस ये है समस्या। नहीं बताएंगे है बीमारी है बुखार का, खा रहे हैं पेट का दवा, तो यही हो रहा है। कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? 3 वायर, देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन आपको बता दिए हैं। ठीक, 3 वायर स्टार कनेक्शन सिस्टम, 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 4 वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम। तो इसमें 32 में क्या होने वाला है, 32 में आपका सी ऑप्शन सही होने वाला है। 3 वायर, देखिए डेल्टा जब होगा तो डेल्टा में आपको इस तरीके से कनेक्शन बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। एक वायर हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा हो गया, इसीलिए 3 वायर है। ठीक ठीक, स्टार भी आपको रटवा देते हैं इसी साथ, स्टार भी, स्टार इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। इसमें देखिए तीनों फेस तो है आर वाई बी, लेकिन जो कॉमन यहीं निकलता है, यहीं पे न्यूट्रल हो जाता है, तो इसीलिए कभी कभी 3 वायर बोल देंगे, 3 फेस, 4 वायर बोल देंगे, नहीं तो 4 वायर बोल देंगे। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें 32 में आपका आंसर सही है, 32 में सी ऑप्शन सही है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए फिर से क्वेश्चन मिल गया, 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो अब बताइए, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का एक फार्मूला होता है। अब अगर आपको याद होगा वो फार्मूला तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें होगा, इसमें आंसर होने वाला है सी ऑप्शन सही होने, 415 वोल्ट। ठीक, 415 वोल्ट इसमें होता है फार्मूला, उसी फार्मूले पे हल होगा। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ इफ वन ऑफ द वाट मीटर गिवन नेगेटिव रीडिंग इन वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि एक वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो 34 में क्या होने वाला है, डी ऑप्शन हो सही होने वाला है। क्या है, 0.5 से कम, 0.5 से कम, और कम को क्या बोलते हैं, लीडिंग नहीं लैगिंग, जो घटे, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक, जो कम रहता है या पीछे रहता है। तो है दूसरा क्वेश्चन फिर आगे, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन 3 फेज। इसको क्वेश्चन हमने बताया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो तुरंत आपको जस्ट याद होगा। 3 फेज की बात कर रहा है, तो 3 फेज में 120 है, और वो भी कैसे है, इस तरीके से, तीनों फेज के बीच में 120 120 120। ठीक, अगर टोटल लेंगे इस तरीके से होता है तो ये होता 360। तो अगर 360 है, 360 360 बटे अगर कर देंगे 3 से,
तो 12 तिहाई 36, तो 12 120 आ गया, और यही 3 पेज है आपका। ठीक, अब इसी में फर्स्ट सिंगल फेज भी समझ लीजिए, सिंगल फेज इस तरीके से, इस तरीके, तो यहाँ 90 डिग्री है। ठीक, ये रटे रहिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन यही सही। और यही लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस आरएल सर्किट। किस स्थिति में आरएल, किस स्थिति को अनुनाद आरएल सर्किट कहा जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से ITI में 100% क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें क्या होने वाला, सी ऑप्शन सही होने वाला है, यही सी ऑप्शन। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त हो गया। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी आपकी ड्राइंग की PDF बना रहे हैं, फिर से तैयार हो जाएगा तो आपको ड्राइंग की भी लेके आएंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी भी चालू कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग जहाँ पे रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेहनत से पढ़ते रहिए, जिससे आपकी ITI में 90% प्लस हो, 90-95% हो, जिससे और आसानी से आपको अप्रेंटिस या नौकरी में हर जगह पर सेलेक्ट हो जाए। तो ठीक, अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही तो आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बुरे लोगों के साथ और बुरी लोगों के साथ, बुरे संगत के साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं दीमक, वो तो न तो अपना बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगे, वो आपको हमेशा बर्बाद, अपना तो स्वयं बर्बाद रहेंगे, दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ठीक, इसी के साथ आप लोग स्वस्थ मस्त रहें और पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।